यूपी उपचुनाव की तिथि टाले जाने पर अखिलेश यादव के बयान पर मनोज कुमार पांडे ने नाम न लेते हुए इशारों में अखिलेश यादव को हिदायत दे दी। उन्होंने कहा, मेरी लोगों से विनती है कि एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर उंगली न उठाएं, क्योंकि चुनाव की तिथि घोषित करना, उसे डालना चुनाव आयोग का काम है, तो इस पर किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सपा के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे ने कहा, उपचुनाव में वोट इस बार सुशासन के नाम पर मिलेगा, विकास के नाम पर मिलेगा, माता बहनों और बेटियों की सुरक्षा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। दिशा की बैठक में मनोज कुमार पांडे ने राहुल गांधी से कांग्रेस के खटाखट पैसा भेजने वाले नारे पर चुटकी लेते हुए कहा, सांसद निधि का पैसा भी खटाखट खर्च किया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं हो पाता है। जो केंद्रीय योजनाएं थी उन पर चर्चा हुई और हमें खुशी है ये बात कहते हुए कि आज़ादी के बाद तमाम लोगों ने नारे और सपने देखे होंगे कि हर घर तक पानी पहुँचे, जल ही जीवन है। ये नारे हमने भी दीवारों पर लिखे हुए बहुत देखे, लेकिन हमने आज इस बैठक के माध्यम से ये प्रस्ताव दिया इस बैठक को कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के इतने बड़े बजट को आज घर घर तक पानी पहुँचे, हर गरीब को भी साफ पानी पहुँच सके। आज वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया। मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद जितनी इस पर योजनाएं आई होंगी उनसे 4 टाइम ज़्यादा बजट और कार्य भारत की सरकार ने इस पर किया। मैंने इसको बैठक में रखा है कि इस पर धन्यवाद लिख करके भारत के प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। वहीं आप देखिए कि दीपावली में एक गरीब के यहाँ भी खुशियाँ आएँ, उसके अंतर्गत जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री और भारत सरकार की योजना के अंतर्गत गरीबों को आज गैस सिलेंडर दिए गए, उनके घर में भी खुशियाँ आई, इसके लिए धन्यवाद जाना चाहिए। वहीं पर कुछ जो तकनीकी कमियों के कारण, जैसे NHAI द्वारा अभी जो प्रयागराज से रायबरेली से प्रयागराज मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें एक जगतपुर में एक भीख रजबहा है जिस पर करीब 25 ग्राम पंचायतों का पानी निकलता है। उन्होंने अपनी बिना टेक्निकल देखे हुए लापरवाही से उसका जो BRB था, पुल था, उसको उन्होंने उसकी तलहटी से 1.5 मीटर ऊंचा कर दिया। मैंने इस मामले को उठाया और मैंने इसमें कहा भी कि जो लोग इसमें बिना टेक्निकल इसकी चीज़ें देखे हुए उन्होंने इस पैसे का अव्यय किया, उनके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए। वहीं यम्स का मामला भी हमने उठाया कि यम्स में 2 मेडिकल स्टोर खोले गए थे कि कम रेट में निर्धारित मूल्य पर गरीबों को वहाँ से दवाएँ मिले, वो प्राय बंद चल रहे हैं और डॉक्टर्स बाहर की दवाएँ लिख रहे हैं जो काफ़ी महंगी हो रही हैं। इन पर रोक लगाई जाए। जनप्रतिनिधियों के कहने पर वहाँ मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं, इस पर भी जांच हो जाए। इन चीज़ों को भी हमने रखने का काम किया। राहुल गांधी से वो सांसद निधि को लेकर क्या बात? नहीं, सांसद निधि पर चर्चा हुई, उनका पैसा नहीं खर्च हो पाया, तो मैंने ही कहा कि इस पर थोड़ा सा आप त्वरित लाइए, आपका सांसद निधि का पैसा क्यों नहीं खर्च हो पा रहा है, इसे खटाखट खर्च करिए। जैसे आपने 24 में खटाखट खर्चा किया था, इसे भी इसको में भी जनता के हित में इसको खटाखट खर्च कर दीजिए।